सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। अब मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाह रहा हूँ जो लोग आदि पुरुष को इस रामायण मूवी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। भाई एक बात मुझे बताओ कि इस मूवी का रामायण मूवी के साथ किस बिहाफ पे कंपेयर कर रहे हो। इन दोनों मूवी का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि रामायण मूवी वर्ल्ड वाइड सिनेमा को सेंटर में रख के बनाई गई फिल्म है, जिसका कॉम्पिटिशन डायरेक्ट हॉलीवुड लेवल की मूवी से होने वाला है। जो महीने पहले इस मूवी की इंट्रोडक्शन वीडियो आई, जिसमें रणवीर सिंह ऐसा राम और यश ऐसा विलन के कुछ ग्लिम्स हमको देखने को मिले थे। लेकिन उसके 8 महीने बाद 2 अप्रैल यानी कि हनुमान जन्मोत्सव और उसी दिन इस मूवी के प्रोड्यूसर अमित मल्होत्रा का जन्मदिन के दिन 2 मिनट 38 सेकंड का एक टीजर आया है रामायण मूवी का, जिसको मैंने अभी तक 5-6 बार देख लिया है। तो भाई इस ट्रेलर के हिसाब से अगर अपन मूवी को एक्सपेक्ट करें तो भाई मूवी को ऑब्जर्व करने के लिए 5-6 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें मूवी की विजुअल, स्टोरी, म्यूजिक एंड कास्टिंग और CGI एंड VFX बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। तो अब इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो भाई स्टोरी के बारे में हम सबको पता ही है कि लॉर्ड रामा के ऊपर ये मूवी होने वाली है। एक्चुअली में 2 पार्ट में मूवी आने वाली है और एज अ इंडियन हम सबको पता है कि लॉर्ड रामा की स्टोरी क्या होने वाली है। अब यदि किसी मूवी की स्टोरी हमको पता है तो फिर दूसरा फैक्टर आता है कि विजुअल, उस मूवी की विजुअल कितने अच्छे हैं। और विजुअली एक ऐसी चीज है जिसके बिहाफ पे ऑडियंस उस मूवी को देखेगी और नहीं देखेगी। तो विजुअल के बारे में मैं आगे बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले अपन बात करते हैं मूवी के म्यूजिक। तो भाई इस मूवी में बहुत ही नेक्स्ट लेवल एंड बहुत शानदार म्यूजिक देखने को मिल रहा है। मतलब अब इस टीजर के म्यूजिक को सुनने के बाद एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि भाई मूवी में म्यूजिक एंड साउंड से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहीं पर कास्टिंग की बात करूँ तो इस ट्रेलर में राम जी को तो प्रॉपर दिखाया ही गया है, साथ में उस नाव वाले सीन में हमको माता सीता जो कि साई पल्लवी रोल कर रही है और लक्ष्मण जी की थोड़ी सी झलक देखने को मिल जाती है। भले ही ब्लर दिख रही है लेकिन हमको झलक देखने को मिल जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पुरानी रामानंद सागर की रामायण थी उसमें जो राम जी के कैरेक्टर थे अरुण गोविल, उनका इस मूवी में राम जी के फादर राजा दशरथ रोल प्ले कर रहे हैं और इस वाले सीन में हमको दिखाई भी दे रहे हैं। तो कास्टिंग एकदम प्रॉपर है। अब इस मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है VFX एंड CGI। इस मूवी में VFX और CGI का काम जिस कंपनी ने करा है उस कंपनी का नाम है D-Ring और ये कंपनी VFX एंड CGI में 8 टाइम ऑस्कर विनिंग कंपनी है। इसने पहले बड़ी फिल्में जैसे ड्यून है और भी बड़ी बड़ी मूवी में काम करा है और इसका काम नेक्स्ट लेवल है VFX एंड CGI के मामले में। लेकिन कुछ सीन ऐसे हैं जिसपे थोड़ा और काम किया जा सकता था, जैसे कि ये तूफान वाला सीन जहां पर प्रॉपर तूफान है बैकग्राउंड में, जैसे राम जी आ रहे हैं और बैकग्राउंड में पूरा तूफान है। इसके बावजूद भी जो राम जी आ रहे हैं उनके जो बाल हैं वो बिल्कुल स्टिल, मतलब ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है, तो एक अनरियल टाइप का लग रहा है कि हाँ ये प्रॉपर नहीं है। अब एक और सीन है जहाँ पर राम जी हाथ में फरसा लिए हैं और जमीन पर ठोक रहे हैं। पीछे बैकग्राउंड में कुछ माउंटेन्स है और बीच में ये खड़े हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, खाली खाली सा कुछ मिसिंग सा लग रहा है। वैसे ही हिरण वाला सीन है जो वो भी एकदम परफेक्ट नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसमें मिसिंग लग रहा है। तो कुछ 1-2 सीन अभी भी ऐसे हैं जिस पे काम करने की जरूरत। लेकिन भाई इसके अलावा जो प्रॉपर सीन दिखाए गए हैं उसकी तारीफ जितनी करी जाए उतनी कम है। यहाँ पे मैं विजुअल्स की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले स्टार्टिंग का सीन जिसमें भयंकर युद्ध चल रहा है, थोड़ा सा व्हाइट स्नो टाइप की है जो कि एक हॉलीवुड मूवी की फील करा रहा है। अब ये बैटल किस टाइमलाइन का है इसका कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बैटल रामायण के स्टार्ट के पहले का है, जो देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध का सीक्वेंस दिखाएगा। इसके बाद आता है राम जी का सीन जो कि पर्वत पर खड़े हैं और पीछे बैकग्राउंड में जो सन की लाइट आ रही है, भाई क्या नेक्स्ट लेवल दिख रही है। फिर इसके बाद आता है अयोध्या का सीन जो कि एक दिन का सीन है जहां पर अयोध्या वासी राम जी के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पहले मुझे लग रहा था कि ये AI जनरेटेड है, लेकिन जब मैंने इसको गौर से देखा तो भाई ये रियल है, रियल सेट है, रियल शूट किया गया सीन है। फिर एक सीन आता है जंगल का जहां पर राम जी एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं, जो कि मॉन्स्टर देखने में कुछ अजीब सा लग रहा है। पहली बात तो ये मूवी तुलसीदास की रामचरितमानस पर ये मूवी नहीं है, ये वाल्मीकि की रामायण पर बेस्ड होने वाली है। उसमें क्रिएचर कैसे हैं कैसे नहीं है इसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन CGI और VFX वाइज ये बहुत परफेक्ट सीन लग रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि जब आप लोग हनुमान जी के दिन टीजर पब्लिक कर रहे हो और हनुमान जी का कुछ सीन भी नहीं दिखाया, क्योंकि भाई हनुमान जी का जो रिवील रहेगा वो यस रावण के रिवील से भी ज्यादा बेटर होने वाला है। तो शायद इस वजह से मेकर्स ने नेक्स्ट ट्रेलर के लिए हनुमान जी को संभाल के रखा है। झरने वाला सीन भी थोड़ा सा 19-20 लगा, लेकिन ठीक है अभी काफी समय है तो उसको ठीक किया जा सकता है। फिर आता है महल का सीन, जब वो महल में एंटर करते हैं अपने पिता राजा दशरथ से आज्ञा लेने के लिए। फिर उसके बाद वो आगे लेकर जब वनवास की ओर जाते हैं तो एक सीन दिखाई दे रहा है रात के समय का, जब वो सीढ़ियों पे खड़े हैं, साइड में मसाल की लाइट आ रही है, केवल एक सोर्स है लाइट का, वो है मसाल, और सारे अयोध्या वासी उनके सामने खड़े हैं। और मैं ये गारंटी से बोल रहा हूँ कि भाई ये जो पर्टिकुलर सीन होने वाला है ये बहुत ज्यादा इमोशनल सीन होने वाला है, मतलब ये रुला देगा लोगों को। नेक्स्ट सीन हाई डिटेल
रेल रथ देखने को मिलता है, जिसमें माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण वनवास के लिए निकलते हैं और रथ के चारों तरफ अयोध्या के लोग हैं। अगेन रात का सीन है, डार्क सीन है, मसाल की लाइट ओनली दिख रही है भाई वो थिएटर में, और स्पेशली IMAX में नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस कराने वाला है। इसके बाद में सीन आता है राम जी जंगल में भाग रहे हैं, पीछे कुछ बड़े बड़े क्रिएचर्स हैं, उनका जो फाइटिंग सीक्वेंस है जो दिखाया गया है उसमें ग्राफिक्स और CGI का काम एकदम नेक्स्ट लेवल देखने को मिलता है। लेकिन भाई इन सब चीजों को छोड़ो, मुझे पर्सनली जो इस टीजर का सबसे बेस्ट सीन जो लगा है वो है यस एज अ रावण का सीन। उसका फेस अभी रिवील नहीं करा है, जो वो अपने पुष्पक विमान की ओर जा रहा है, और उससे भी अच्छा वो पुष्पक विमान वाला सीन, मतलब पुष्पक विमान अपने नाम को जस्टिफाई कर रहा है, यानी कि जो पुष्पक विमान है वो पुष्प के तरह दिखाई दे रहा है, और क्या तो विमान बना दिया भाई, प्योर सिनेमा फील आ रही है। और ऊपर से वो कट 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 का साउंड, मैं बता रहा हूँ भाई साउंड इफेक्ट बहुत तगड़ा होने वाला है मूवी में, गूज़बम्प फील कराएगा थिएटर में मल्टीपल्स टाइम, मैं बिल्कुल श्योरली ये कह सकता हूँ। ओवरऑल बात करूँ टीजर की, भाई मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा टीजर। जो थोड़ी सी कमी है वो अभी टाइम है, दिवाली पे रिलीज होने वाली है मूवी, जहाँ पर थोड़ी सी कमी है CGI VFX में, वो डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद जो हमको सिनेमा देखने को मिलेगा भाई वो नेक्स्ट लेवल प्योर सिनेमा देखने को मिलेगा। और ये मूवी फिल्म्ड बाय IMAX, यानी कि प्रॉपर IMAX से शूट करी गई है, और मूवी ना केवल इंडियन ऑडियंस बल्कि पूरी वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को लेकर बनाई गई है। उसी हिसाब से उसमें जो क्रिएचर वगैरह भी हैं और जो सीक्वेंस हैं वो उसी के हिसाब से बनाए गए हैं। कुछ लोग इसको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से कंपेयर कर रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि ये मूवी वर्ल्ड लेवल पे जाने वाली है, वर्ल्ड लेवल की ऑडियंस को देखने को वाली है। अपन इंडिया में तो ऐसा राम अपन को स्टोरी पता है, ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो इंडिया के बाहर के लोग हैं वो उस लोगों को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, तो उसके लिए भी उस हिसाब से बनाया गया है इस मूवी को, क्योंकि इसका कॉम्पिटिशन डायरेक्ट हॉलीवुड लेवल की मूवी से होने वाला है। तो हाँ, इस मूवी को उस लेवल पे बनाया गया है, और इसलिए इसमें हॉलीवुड की फील आ रही है, क्योंकि ये बजट इतना ज्यादा है कि इंडिया में अकेले करेक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए इस मूवी को वर्ल्ड वाइड अच्छा खासा परफॉर्म करना पड़ेगा। भाई पर्सनली मैं तो इस मूवी का बहुत तरीके से वेट कर रहा हूँ। आप इस मूवी को लेकर क्या सीन है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। चलिए बाय।